बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम दुबई टीवी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, तमाम जायज़ मकासद में कामयाब करे, आमीन। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है कि किस तरह उसको आप ज्वाइन करके घर बैठे बिठाए, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, किसी भी कंट्री से हैं और किसी भी जगह पर रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, घर बैठे बिठाए आप हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके बेहतरीन रोजगार कमा सकते हैं। ठीक है जी। और मिनिमम 1000 दिरहम तो कहीं नहीं गया, 2000 भी कमा सकते हैं जी, 3000 दिरहम भी आप घर बैठे निकाल सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करने पे और आपके टाइम देने पे सारा डिपेंड करता है। अभी आपको हम सारा डिटेल बताएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन YouTube बआसानी आपको सेंड करता रहे और तमाम की तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। थैंक यू। तो जी, मैं अभी आपको डिटेल दूंगा ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। अब इसमें क्या करना है जी, इसमें आपने करना ये है कि हमारी इधर सर्विसेज हैं। हम इधर दुबई में यूनियन मेट्रो स्टेशन के पास अलरिगा रोड पर हमारी बिल्डिंग है। इधर जो लोग पूरी दुनिया से रहने के लिए हमारे पास आते हैं, उनको हम खाने पीने का भी इंतजाम करके देते हैं, बहुत कम रेट पे, बहुत मुनासिब रेट पे, और रहने का भी इंतजाम उनका हम करते हैं, डेली बेस पर भी और मंथली बेस पर भी। ठीक है जी। अगर इसमें आप हमें बंदे देंगे, हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है जी। जी हाँ, आपने ऑनलाइन वर्किंग करके, सर्च करके, हमारी ऐड को एडवर्टाइज करके कस्टमर ढूंढने हैं और कस्टमर हमें फॉरवर्ड कर देने हैं। हमने बैठे बिठाए आपको कमीशन सेंड कर देना है, वो हमारा आपका स्लैब तय आ जाएगा। मंथली पैसा चाहिए आपको, मंथली दे दिया करेंगे, जो आपका कमीशन हमारे पास जमा होगा। वीकली चाहिए आपको, वीकली मिल जाया करेगा, नो इशू। अब जो बंदे हमें आप फॉरवर्ड करेंगे, आपने मिसाल एक मेरा बेड रेंट कर दिया 300 दिरहम में या 250 दिरहम में, उसमें आप 50 दिरहम आपको मिल जाएंगे। अब आपने वो बंदा ऑनलाइन वर्क करके सर्च किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके ज्वाइन करके उसमें मार्केटिंग करके सर्च किया, या आपने वो बंदा अपने दोस्तों में से, फैमिली मेंबर में से कांटेक्ट करके सर्च करके मुझे दिया, उस दोनों सूरतों में आपको कमीशन मिलेगा 50 दिरहम वन टाइम। इसके अलावा अगर रूम रेंट करते हैं मेरा पूरा, उसमें मिनिमम 12 लोग रह सकते हैं, या पार्टीशन रेंट करते हैं, पार्टीशन का 100 दिरहम। अगर आप रूम रेंट करेंगे उसमें हम आपको दे देंगे 300 दिरहम। इसी तरह अगर फ्लैट पूरा रेंट आउट करवा देंगे उसमें आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से 500 दिरहम दे देंगे। ये बेनिफिट ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। पेमेंट टर्म्स पे तय कर होगा कि आप पेमेंट कैसे बंदे से निकलवा के दे रहे हो हमें। इसके बाद आजाद वीजे का हमारा काम है, फ्रीलांस वीजे का काम है। उसके लिए बंदे आप सर्च करके दोगे हमें, उसमें फी बंदे के ऊपर आपको मिनिमम 300 दिरहम हम बेनिफिट देंगे। ठीक है जी। और इसी तरह उसमें ड्राइवर्स के लिए भी है, बाइक राइडर्स के लिए भी है। कोई भी ऑफर के लिए बंदे आप हमें देते हो तो आप डिस्कस करोगे हमारे साथ, हम आपको कमीशन बता देंगे। आजाद वीजा, और कोई बंदा ड्राइवर बनता है हमारे पास आजाद वीजा लेके, उसके लिए, या बाइक राइडर में जाता है उसके लिए, उस पर 300 दिरहम कमीशन है। बाकी कोई भी बंदा अगर आप सर्च करके देंगे उसका कमीशन डिफरेंट होगा। जिस तरह डिफरेंट जॉब्स हमारे पास आती रहती हैं, उनके जो है पैकेज वो डिफरेंट है। बेहतर रहेगा कि आप हमसे कंफर्म कर लें। तो ये हो गया काम। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, वो भी आपको मैं हेल्प करूंगा, नो इशू। और जो भी हेल्प चाहिए होगी आप कोशिश करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये प्लान करने का क्या मकसद है, एक तो सीधी सीधी बात है, इसमें मुझे फायदा होगा और इंशाल्लाह आपको भी उसके साथ साथ फायदा होगा, नंबर 1। दूसरा, मुझे बहुत दुख होता है उन लोगों के ऊपर, उन अल्लाह के बंदे और बंदियों के ऊपर
जो कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कोशिश नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि ओवरनाइट हम अमीर हो जाएं। आज हम सोचें घंटे बाद या सुबह बारिश शुरू हो जाए नोटों की, या हमारा कोई बैंक अकाउंट है वो फुल हो जाए, 100 से ज्यादा पैसा उसके अंदर आ जाए, ये नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कुरान पाक में, हदीस मुबारक में जगह जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुस्लिम हैं तो वहां पर जगह जगह पर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अल्लाह ताला उसी कौम की मदद करता है जो कोशिश करती है। जो कोशिश नहीं करती वो नुकसान उठाती है। हिदायत भी उसी को जाती है जो हिदायत के लिए कोशिश करता है, नियत करता है, इरादा करता है हिदायत हासिल करने के लिए, अल्लाह उसे हिदायत दे देता है। इसी तरह बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूं, लेकिन मैं ये ओवरऑल सबको मैसेज दे रहा हूं। और पाकिस्तानी की थोड़ी मुझे लगाव ज्यादा है क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूं, इसलिए ज्यादा फिक्र होती है पाकिस्तानियों की। लेकिन कोई भी भाई किसी भी कंट्री से है और वो कुछ करना चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए। अल्लाह करे आपकी सरकार जो है, आपकी कंट्री की जो सरकार है वो आपको सपोर्ट करे। अदरवाइज अल्लाह ना करे अगर आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो नो इशू। बजाय इसके कि यार आप सारी उम्र उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया जी। इस तरह हमारे भाई पाकिस्तान के अंदर फजूल बातें करते रहते हैं जी, वो जरदारी बुरा था जी, नवाज शरीफ बुरा था जी। आज अगर इमरान खान आके कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। नो डाउट कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, उसको बहुत फिक्र है। इस बात को मैं एग्री करता हूं कि इतनी मेरे फ्यूचर की मुझे इतनी फिक्र नहीं होगी जितनी फिक्र उसे हमारे फ्यूचर की है। ये सच है। इस बात को आप माने या ना माने, ये आपका हक है। आप कोई भी राय कायम कर सकते हैं किसी भी बंदे के हक में, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है आपके पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। वो चाह रहा है आपकी रिस्पेक्ट हो पूरी दुनिया के अंदर एज ए पाकिस्तानी। बात रही बेरोजगारी, बिल्कुल टाइट सिचुएशन है, टाइट टाइम है। तो भाई मेरे बहन जी, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, जो भी हैं जो सुन रहे हैं आप मुझे, तो यार ये गंद है, ये उस वक्त का जब हमें होश करनी चाहिए थी, उस वक्त का गंद है। इसमें हमारे बड़े भी मुजरिम हैं, इसको आप माने या ना माने। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी राय है, आप मेरे लिए अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आपका हक है। अगर मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा जानेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा आपके ऊपर। अगर मैं अच्छा हूं और आप बुरा जान रहे हो तो आपका और आपके रब का मैटर है, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि हक को हक मानो। एक बंदा यार अगर कंट्री को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है तो भाई आप भी करो ना। अब जिस तरह हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हजरात हैं हमारे, खासकर पाकिस्तान में, और इतना बवाल खड़ा किया हुआ उन्होंने जी, हम टैक्स नहीं देंगे। वाई, क्यों नहीं दोगे भाई तुम? पहले इशू थे, प्रॉब्लम थे कि जरदारी साहब आए, मियाँ साहब आए, फजल रहमान साहब का वक्त आया, उन्होंने जरा हया नहीं की, जरा शर्म नहीं की। अब मसला ये कि ये वीडियो बहुत दोस्त बहन भाई देखते हैं, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और जो दोस्त मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि जब मेरा मीटर घूम जाए तो कितने हद तक मैं कह लो भाई गंदी जबानी, अब कह लो, यूज करता हूं। भाई बर्दाश्त नहीं होता, सीधी सी बात है। एज ए मुस्लिम, एज ए इंसान किसी को लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार एक बंदा आपके फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, आपको इंसान ही नहीं समझ रहा। जानवरों को भी थोड़ा इंसान ख्याल कर रहे थे, वो जानवर भी नहीं समझ रहा आपको। तो आप उसके अगेंस्ट में जो आपका रिएक्शन है, और अगला बंदा कहे जी नहीं नहीं जी आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए जी, आपको तमीज में रहना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा पान है मेरा कि मैं तमीज में रह के बात करूं, करनी भी चाहिए। स्पेशली जब कैमरे पे बंदा होता है तो थोड़ा बंदे को ये केयर करनी पड़ती है, इसलिए केयर करना। वरना यकीन करो इतना गुस्सा है अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जो हमारे साहब का, स्पेशली जरदारी साहब और मियाँ साहब के जो गंद है हमारी कंट्री के ऊपर, जो कह लो अजाब नाजिल किया इन जालिमों ने, वो जो भुगत रहा है बेचारा अभी इमरान खान और हमारी अवाम। इसमें सिर्फ नवाज शरीफ जरदारी मुजरिम नहीं है, फजलू मुजरिम नहीं है, हमारे वो बुजुर्ग, हमारे वो बड़े भी मुजरिम हैं जो इन कमीनों को सपोर्ट करते रहे। इमरान खान उस वक्त भी था, आज से 22 साल पहले से उसने स्ट्रगल शुरू की है।
उस वक्त इनको थोड़ा अकल के नाखून ले लेने चाहिए थे भी यार ये बंदा भी कोशिश कर रहा है, इसको ट्राई देने में क्या हर्ज है। भी इतना जुल्म कर रहे थे, 30 साल तकरीबन इन कमीनों ने बेड़ा गर्क किया और इस तरह हमें नोचा, इस तरह नोचने का हक है। इंसान समझा ही नहीं हमें। और अभी भी हमारे बहुत सारे बहन भाई बड़े फख्र से कहते हैं जी जो नून लीग है ना इसकी तो क्या ही बात है, मियां साहब की तो क्या ही बात है। यार थोड़ी शर्म कर लो अगर है आपके अंदर, अगर शर्म है उसको यूज करो। और इंसान से गलतियां होती हैं, मैं मानता हूं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सोच को बदल के पॉजिटिव सोच ले आए हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके रास्ते में रुकावटों को हटाने में इसकी मदद कर रहे हैं। आज भी देख लो कि वो ऐसे ऐसे रूल्स लाना चाहता है कि ओवरनाइट पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन हमारे ये खासकर ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, खासकर नून लीग वाले और पीपी वाले और उसके बाद फजलू ग्रुप, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। आज भी इनको यही मौत लगी हुई है कि अगर ये कामयाब हो गया अच्छे रूल्स लाने में, लोगों को कह लो भी बाइज्जत रोजगार देने में, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने में, तो हमें तो सारी उम्र जूते पड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने किया क्या है, जूते खाने वाले प्रोग्राम किए हैं ना पूरे, जो पिछले इसके इनके पावर डेज इनके उठा के देख लो, गंद ही गंद किया हुआ अच्छे तरीके से। तो ये गुस्सा था मुझे हमारे जितने हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं खासकर उनके ऊपर मुझे, और इसलिए मैंने ये निकाला। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे भी, देखो जिस तरह ये ऑनलाइन प्लान आपको मैं दे रहा हूं, आप भूखे मरने से बेहतर है कि भाई कुछ कर लो। फजूल बोलना, लूज टॉक करना, इमरान खान ने क्या करता, इमरान खान ने ये करता, इमरान खान ने वो करता, भाई आप क्या कर रहे हो अपने लिए? पूरा वर्ल्ड उठा के देख लो, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। इधर मैं दुबई में सेटल हूं, 6 साल से, 6 साल मुझे जा रहा है। किसी जगह पर आप चले जाओ, कोई भाई गवर्नमेंट पॉकेट में पैसा नहीं डालती। अक्ल के अंदर थोड़ा दिमाग से काम ले लो, काम करना पड़ता है। निकम्मे आदमी की कोई जगह नहीं है, चाहे वो अमेरिका में चले जाए, चाहे वो कनाडा में चले जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, चाहे वो फ्रांस जर्मन चला जाए, चाहे दुबई आ जाए, इधर भी जूते ही खाते हैं आके। काम चोरों के लिए कोई स्पेस नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, जिस तरह आपको ये मैं प्लान दे रहा हूं, इस पे आप काम करें। यूट्यूब को साथ हम अटैच कर रहे हैं इसमें सारी प्रमोशन के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आप काम मेरा प्रोसेस करेंगे, मेरी सर्विसेज के ऊपर आप काम करके मुझे कस्टमर सर्च करके देंगे, उसमें आपको रेगुलर कमीशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि यूट्यूब का जो प्लान है उसमें कंपटीशन की वजह से, मुकाबला की वजह से यूट्यूब का प्लान थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि फौरी आपकी इनकम अभी पॉसिबल नहीं है। उसमें नसीब की बात है कि कोई वीडियो आपकी वायरल कर जाए तो पॉसिबल है कि आपकी इनकम महीने बाद ही शुरू हो जाए। लेकिन जो रेगुलर इनकम है रूटीन में लोगों की जो शुरू होती है यूट्यूब की तरफ से, वो तकरीबन 6 मंथ लग जाते हैं। नॉर्मली 6 से 7 मंथ लग जाते हैं, वो भी अगर आप दिल लगा के रेगुलर उसके ऊपर काम करेंगे। ये जो मेरी प्रमोशन है, मेरी जितनी एडवर्टाइजमेंट है, ये भी सारी वाया यूट्यूब मैंने आज से तकरीबन साल पहले क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी कि आपको एक तो जो मैं प्रमोशन करूंगा लोगों तक मैक्सिमम मेरी बात आसानी पहुंच जाएगी यूट्यूब की सपोर्ट की वजह से, और दूसरा ये होगा कि यूट्यूब की तरफ से ही मुझे ऐसा ऐसा इनकम शुरू हो जाएगी। और ये मैंने प्लान किया था आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की वजह से मैंने अच्छा खासा इनकम उठाई, अच्छा खासा मैंने बेनिफिट उठाया, बहुत कस्टमर मुझे मिले, बहुत लंबी रिलेशनशिप बनी मेरी कस्टमर के साथ, और मैंने अच्छा जाना। इसीलिए मैंने सोचा भी यार जो बंदा या बंदी जो चाहता है कि अपना फ्यूचर वो अच्छा करे, अच्छा रोजगार हासिल करे हलाल तरीके से, बाइज्जत तरीके से, तो मेरा हक बनता है कि अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिली है मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर करूं, ताकि उनका भी रोजगार का जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। तो अभी भी कुछ निकम्मे हैं, अगर उन्होंने कसम उठा रखी है कि हम जलील होके हमने मरना है, तो भाईजान उनको ना इमरान खान उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना दुबई। उन जहालों को अल्लाह हिदायत दे देगा तो अच्छी बात, वरना वो सारे इसी तरह सड़ सड़ के मरेंगे। ऐसे निकम्मों के लिए यही जवाब है मेरा। चाहे किसी को तकलीफ हो, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब आपके पास चांसेस हैं, अब आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, फिर भी अगर आप कोशिश नहीं करना चाहते, नो इशू। कहते हैं ना जो कुछ आपके पास अच्छा आए
तो एज ए मुस्लिम, एज ए इंसान आपको चाहिए कि आप आगे और अच्छे लोगों का सपोर्ट कर दो। और इस वक्त बेरोजगारी, अल्लाह माफ करे, जितना बड़ा इशू है, इससे बड़ा इशू और कोई भी नहीं है। बेरोजगारी, पैसे की कमी, गुर्बत, बेसिक चीजें ना पूरी होना, इसकी वजह से लोग बहुत बहुत बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे उन सब बहन भाइयों के लिए ये ऑफर है, जो जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जरूर हमारे साथ रब्ता करें। मैं अगेन कह रहा हूं कि जो कोशिश करेगा वो इंशाल्लाह दुनिया में भी राज करेगा, आखिरत में भी राज करेगा। ठीक है जी। और जिस निकम्मे ने कुछ नहीं करना, उसके लिए दुआ ही है मेरी कि उसको अल्लाह हिदायत दे। वो अपने आप पर खुद जुल्म कर रहा है, अल्लाह नहीं कर रहा उसके ऊपर जुल्म, वो अपने आप पर खुद जुल्म कर रहा है। वो कमीना, वो कमीनी अपने आप पर खुद जुल्म कर रहे हैं कि वो कुछ करना नहीं चाहते। हद हराम है, हराम खाने की उनको लत पड़ गई है। हराम ही हुआ ना ये कि अब्बा अम्मी कमाएंगे, हम खाएंगे। अब अल्लाह माफ करे, अब्बा अम्मी को कोई इशू बन गया, हम नहीं कमाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम रोते ही रहेंगे सारी उम्र। शर्म करो। सख्त लग रहे होंगे कुछ लोगों को, कुछ निकम्मों को मेरे अल्फाज, लेकिन यार क्या करूं, दुख होता है। अब वो नॉन मुस्लिम है बिल गेट्स, उसके बारे में बड़ी सेइंग मशहूर है कि उसने कहा कि अगर एक आदमी गरीब पैदा हुआ, उसके बाद अगर एक आदमी गरीब पैदा हुआ, वो उसमें उसका फॉल्ट कोई नहीं है, वो उसके बस में नहीं था गरीब या अमीर पैदा होना। लेकिन एक बंदा गरीब पैदा हुआ, गरीब मर गया, ये उसका फॉल्ट है, ये उसकी मिस्टेक है। और जितनी मुझे होश है, जितनी मैं जिंदगी गुजार चुका हूं, मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा अपनी होश में या तारीख में जिसने मेहनत की हो और वो पीछे रह गया हो। अगेन कह रहा हूं, इमरान खान क्या है जी, आप यहां पर वो जो कनाडा के वजीर आजम हैं उनको ले आओ, या तैयब उर्दगान टर्की से उसको ले आओ, या शेख मोहम्मद को लाके दुबई से हटा के कह दो कि पाकिस्तान को डेवलप करो, ये चाइनीज गवर्नमेंट को लेके आके कहो ये डेवलप करो। लेकिन जो गधे हैं ना दो टांगों वाले, जिन्होंने कसम उठा रखी है कि हमने काम नहीं करना, उनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। जो लोग चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, उनके लिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं। उनको हेल्प मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा, उनका राइट है एज ए इंसान, एज ए मुस्लिम, तो उनको मैं सपोर्ट करूं। कोई मुस्लिम है, अच्छी बात है, मुस्लिम नहीं भी है, यार इंसान तो है ना। नबी जब आए थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, वो पूरी कायनात के लिए आए थे, पूरे आलम के लिए बन के आए थे रहमत। वो सिर्फ वो मखसूस मुस्लिम कंट्रीज के लिए नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड के लिए वो राह हिदायत लेके आए थे। तो वो लंबी हो जाएगी बहस, उस टॉपिक पे अगर मैं जाऊंगा, लेकिन कम टू द पॉइंट मेरा यही है कि जो बंदा चाहता है कि मेरा जी फ्यूचर अच्छा बन जाए, और वो इस वक्त एंड्रॉयड फोन उसके पास है या लैपटॉप है उसके पास, और वो अच्छी अर्निंग करना चाहता है। आप अगर पाकिस्तान से हैं, 1000 दिरहम का मतलब है 40,000 मिनिमम, कुछ छोटी अमाउंट नहीं है ये बेचारे हमारे जो मजदूर जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। भी चलो वो आप जैसे निकम्मे लोगों से कई गुना बेहतर है, क्योंकि हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, कोसते नहीं है, वो फजूल बातें नहीं करते घर बैठ के, इमरान खान ये नहीं कर रहा, इमरान खान वो नहीं कर रहा। और भाई जब सरदारी था, नवाज शरीफ था, वो उस वक्त आपकी सोच कहां पे थी? उस वक्त आपका खोपड़ा किधर था? आज कह रहे थी वो आ गया बेचारा, तो बटन दबा दे और ओवरनाइट हर चीज चेंज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी स्पीड से वो काम कर रहा है, वो खुद कह रहा है मेरी इतनी स्पीड डाउन है कि मैं इससे ज्यादा चाहता हूं, टाइम लगेगा, मानता है वो। आप बजाय इसको उसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो, मारे गए जी, लुटे गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, शर्म ही नहीं आती। तो 30 साल आपको गिद्धों की तरह खाते रहे, उस वक्त तो सोए हुए थे भांग पी के। अब जी इमरान खान आया तो वो स्विच दबाए और हर चीज भागनी शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होगा। कभी आप डीपली देखो कि कितने वो काबज कर रहा है भी, यार वो इतनी अच्छी आलीशान लाइफ, इतना उसने पैसा अल्लाह ने उसे दिया, तुम लोगों का रत्ती बराबर उसके अंदर किरदार नहीं है। वो बंदा है सेल्फ मेड है, वो खुद मेहनत करके आगे आया है। तुम जैसे किसी पाकिस्तानी की सपोर्ट नहीं है उसके साथ, उसका लाइफ स्टाइल बनाने में। उसने दिन रात खुद किया अपने आप मेहनत करके। आज अल्लाह ने उसको पोजीशन दी है तो अपनी खुशी से आया तुम लोगों को फ्यूचर ठीक करने के लिए, इन जालमों, इन दरिंदों से बचा के एक अच्छी राह पे तुम्हें डालने के लिए। और आज बजाय इसके अगर मुश्किल वक्त है उसको सपोर्ट करो, डोंगियां मारी जा रही हैं। हमारे बिजनेस कम्युनिटी वो चबले मार रही है, हम टैक्स क्यों दें जी, हम टैक्स क्यों दें जी। और भाई टैक्स नहीं दोगे, अल्लाह के बंदो सिस्टम कैसे चलेगा?
और मैं बिल्कुल सलूट करता हूं खान साहब को, टैक्स के ऊपर इनको टाइट किया जा रहा है, टैक्स चोरों को, इन हरामियों को, इन कह लो भाई चोरों को जितना डंडा दे सकते हो खान साहब अब दो, इसी लायक हैं। इन्होंने बहुत मुफ्तबलियां कर ली, बहुत हराम ज़िंदगियां इन्होंने कर ली, अब नहीं होनी चाहिए और बहुत हो गया। और रिक्वेस्ट करूंगा आपको खान साहब कि ऑलरेडी इसके ऊपर आप प्लान कर रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोसेस को प्लीज आप मजीद फास्ट करें। और जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए मुझे पता लगा था कि आपकी तरफ से प्लान आ रहा है बहुत जल्द, जिसमें आप जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दिया जाएगा, आपकी तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडाइज दिया जाएगा स्पेशली लोगों को जो वाकई पुअर हैं बेचारे, जो जिनकी दाल रोटी का इशू चल रहा है, नहीं मैनेज कर पा रहे, उनको आपकी तरफ से सपोर्ट दी जाएगी ताकि दाल रोटी का सिस्टम चले। बाकी मैं ये जो हमारे पाकिस्तानी निकम्मे हैं इनको धुलाई इनकी मैं कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, फिर मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मेरा हक बनता है अगर मैं गुस्सा करूँ सबसे पहले पाकिस्तानियों के साथ करूँ, क्योंकि उसी कंट्री से मुझे नाम मिला है। अगर कोई गलत कर रहा है तो मुझे तकलीफ ज्यादा होगी। बाकी हालांकि यहाँ पर मुझे रहते हुए 6 साल हो गया, और भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं हमारे साथ, बहन भाइयों की तरह हम रह रहे हैं, कोई हमारे फजूल नफरतें नहीं है, ना होनी चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है काफी लंबी होगी वीडियो, कुछ लोगों ने अच्छा भी जाना होगा मुझे और कुछ लोगों ने नेगेटिव मेरे लिए ख्याल में अपने माइंड में मेरे लिए जज्बात रखे होंगे, तो मुझे परवाह नहीं है भाई उसकी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और रूल इसका यही है, आपको चाहे तकलीफ हो मेरी बातों से या खुशी हो, वो आपका मसला है, लेकिन जो हकीकत है वो प्यारे भाई, प्यारे बहन, छोटे बड़े जो भी आप सुन रहे हैं, ये हकीकत है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस मेहनत नहीं करेंगे, अगर जलील हो रहे हैं मजीद होंगे, और जलील होते ही आप कब्र में चले जाओगे, और कोई पता नहीं ब्रोजी ऐसे भी तुम लोगों में फिर धुलाई हो दोबारा से आ जाओगे। तुम इसलिए भेजा गया था दुनिया में कि चबले मारो, लोगों के अंदर मायूसियां फैलाओ, खुद तो तुम लोगों ने, जालमों ने, निकम्मों ने कुछ करना नहीं है और लोगों के अंदर भी नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बंदा बंदी घर बैठ के अच्छा रोजगार कमाना चाहता है वो हमारे साथ जरूर रब्ता करे। देखो ना जी, वैसे भी आप परेशान हैं, पैसे का टेंशन है, लोगों से मांगते हुए शर्म आती है, गैरतमंद के अंदर ये क्वालिटियां होती हैं, तो आप कितनी देर यार और सब्र करोगे, कितनी देर आप चूल्हा ठंडा रख के चलाओगे काम। जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास फोन वगैरह नहीं है, उनके लिए भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हम रास्ता निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ प्लानिंग की है उन लोगों के लिए जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और लैपटॉप है और वो इंटरेस्टेड हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम फिलहाल ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। अब जो लोग जिनके पास ना लैपटॉप है ना फ़ोन है, लेकिन वो बेचारे इंटरेस्टेड हैं, सीरियस कस्टमर हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। और जितना मैं सिस्टम के अंदर टाइम दूंगा वो किसी भी मैं एहसान नहीं कर रहा थी, ये खुली बात है, किसी भी मैं एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया, मैंने उसको यूज़ किया और अल्लाह ही मुझे और देगा इंशाल्लाह। और जो इतनी ज़बरदस्त मैंने आप लोग निकम्मे जो लोग उनकी धुलाई की है, उनका हक है, उनकी ये सर्विस होनी चाहिए। घर में देखो ना, जब औलाद निकम्मी हो, खुदा ना खास्ता कोई गलती करती है बचपने में या बड़े होके, तो वालिदैन की तरफ से धुलाई होती है ना, चांटे भी पड़ती हैं और कान भी पकड़ाए जाते हैं और छड़ियाँ भी लगती हैं गांड के ऊपर। ये लफ्ज़ पॉसिबल आपको पूरा लगा हो कि धुलाई भी होती है, तो वो इसीलिए होती है आपके फ्यूचर के लिए। वो जूते जो पड़ते हैं अब्बा से अम्मा से, डंडे पड़ते हैं, छड़ियाँ पड़ती हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए पड़ती हैं। बड़े भाई से पड़ती हैं मारे, वो आपके फ्यूचर के लिए पड़ती हैं। जो समझ जाते हैं वो लाइफ बना के बैठ जाते हैं अपनी शानदार, और जो होते हैं खुदा ना खासा निकम्मे, वो फिर बेचारे यही चबले मारते मारते जिंदगी गुजार लेते हैं अपनी। एक आज जिस तरह आज एक अच्छा आदमी है, कोशिश कर रहा है आपकी कंट्री को डेवलप करने के लिए, और आप हैं कि माशाल्लाह दबा के बोंगियां मार रहे हैं, दबा के मायूसियां फैला रहे हैं। मुझे इधर आए हुए 6 साल जा रहा है, तकरीबन 5.5 साल हो गए मुझे दुबई में। आज तक दुबई गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एड कुछ नहीं मिला हमें। अक्ल के अंधो, अक्ल के थोड़े नाखून ले लो, थोड़ा होश से काम ले लो। कोशिश की है और सलाम है शेख मोहम्मद को
सरकार को कि इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम दिया है, आप मेहनत करो, कमाओ, खाओ, मजे करो, कोई रुकावट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से फजूल, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से फजूल, आसानियां ही आसानियां हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो, दुबई का प्लेटफॉर्म भी बहुत बेहतरीन है आपके लिए, आप आएँ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे जरिए आप स्टेप लेंगे, जो हमारे जरिए आप कदम उठाएंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा, कोशिश करेंगे पूरी। और अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए मैं सॉरी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो बातें बुरी उसी को लगेंगी जो निकम्मा है। तो उसके लिए अभी भी टाइम है कि भाई सुधर जाओ, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करो, फजूल टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, इसी में आपकी आफियत है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं इमरान खान के खिलाफ या किसी दूसरी सरकार के खिलाफ, ऐसे निकम्मे दुबई में आके भी चबले ही मारते हैं, एक नहीं कई मेरे पास लिस्ट, अगर आप कहोगे तो लिस्ट बना के दे सकता हूँ आपको मैं, जिनको अच्छे से मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनकी उम्र गुजर गई है चबले मारने में भी, वो दुबई के सिस्टम के अभी कहते हैं ये बुरा है। तो अगर आप कोशिश करेंगे और पीछे रह जाएंगे या भूखे रह जाएंगे, मेरा नहीं जिन मानता इन बातों को। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको सिला मिलना ही मिलना है। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, ठीक है जी। अच्छा प्लान करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी, लोगों की भी दुआएं आपके साथ होंगी। अगर खुदा ना खासा आपके बैड प्लान करेंगे जिसके अंदर किसी का हक का खाएंगे, आप अल्लाह से टक्कर लेंगे, तो फिर उसमें तो शायद आप कामयाब हो जाओ, लेकिन वो दुनिया की हद तक, आखिरत और दुनिया बज़ाहिर आप अपनी बर्बाद कर चुके हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे आपको, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके इसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस हम डालें अपने चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस तरह फिर कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बार बार चैनल सर्च करके आपको मेरे चैनल पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 0097150286745 अगेन रिपीट करूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0097150286745। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।